एक मिनट रुकिए, देखिए एक एक करके सवाल पूछिए। आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद ये तीसरा मास किलिंग हुआ है, इसके बारे में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया है? देखिए, इस बारे में हमें भी दुख हुआ है। आगे से ऐसा हादसा ना हो, इस बात की जिम्मेदारी पूरी तरह हम लेते हैं। पता है सब लोग यही कहते हैं, मगर ये बताइए कि गांव वालों तक AK-47 जैसे वेपन कैसे पहुंचे सर? सप्लाई करने वाले अगर बाहर वाले होते तो जरूर पकड़े जाते, पर घर के लोगों को पकड़ना मुश्किल है। फिर भी हम उन लोगों को गिरफ्तार करके रहेंगे। इसके लिए आपने कोई स्पेशल स्टेप लिया है क्या? हाँ, ये केस हम क्राइम ब्रांच को सौंप रहे हैं। एक स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है। वो ऑफिसर कौन है, जान सकते हैं? नाम बताकर देशद्रोहियों को खबरदार करके उन्हें भागने का मौका देकर बाद में उन्हें पकड़ने के लिए ये क्या लुका छुपी का खेल नहीं है? नमस्ते सर। यहाँ क्यों आया तू? सर, आज के बाद आप थोड़ा सा होशियार रहिए, यहाँ से चले गए तो और बेहतर है। ये क्या बोल रहा है तू कुत्ते? गुस्सा मत होइए सर, बात क्राइम ब्रांच तक पहुँच चुकी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। सर, अगर जान सलामत रही तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी बात मानिए सर, इसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी है। मालिक घर में नहीं है। हट सामने से। नहीं हटूंगा। अगर सामने से नहीं हटे तो तुम्हें यहाँ से नहीं दुनिया से हटा देंगे। चल। रुक जाओ, अंदर मत जाओ। तेरा मालिक कहाँ है रे? नहीं जानता। ठीक से सोच कर बता। एक बार में समझ जाने का। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इज्जत से बता दे, नहीं तो तुम्हें दोबारा बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही हम तुम्हें देंगे। ये मौका की बात छोड़िए, अगर मेरे मालिक को पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? सर रुकिए, सर देखिए, मेरी बात मानिए सर, अंदर मत जाइए सर, रुकिए। यहाँ से चले जाइए, अगर मेरे मालिक को पता चला तो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाइए। शेखर, यस, इसे अच्छी तरह समझा दो। तेरे मालिक को कहना कि क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उसे कहना कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो हमारे पास आकर सरेंडर कर दे, अगर नहीं आया तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। अंकल, आई एम रेडी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी हीरोइन तो तैयार है, लेकिन तुम्हारे असिस्टेंट अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं तो बहुत पहले रेडी हो गई थी। अरे ये क्या, मेरा हीरो अभी तक रेडी नहीं हुआ? क्या है गुड्डी, मुझे ड्रेस सेलेक्ट करके देने वाला कोई नहीं है। अरे अंकल, मैं हूँ ना, मुझसे अच्छा ड्रेस सिलेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो। गुड्डी, गुड्डी, आई मम्मी। अरे वाह, इतने दिनों से ढंग के कपड़े पहनो कहा तो मुझे क्या जरूरत है? भला मुझे कौन देखेगा कहता था। आज कुछ खास बात है क्या? शादी के हॉल में अच्छी अच्छी लड़कियां होंगी इसीलिए पहन लिया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं ठीक समय पर आ गया हूँ ना? आप आए भाग्य हमारे। आइए ना, आइए, अंदर आइए। नमस्ते। आइए सर। नमस्ते। 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 ठीक हो ना बेटी? ठीक हो। नमस्ते। नमस्कार। चलिए ना। ठीक हो ना भरत? नमस्कार। यहाँ कई बार आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप घर नहीं आ सकते क्या? बेटी के घर एक बार भी नहीं आया, यही शिकायत है ना आपको? बोलिए बोलिए, आप जो बोलेंगी हमें सुनना होगा, क्योंकि हमने अपनी बेटी जो दी है आपको। बैठिए बैठिए बैठिए। हेलो डार्लिंग, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ नाना जी। हाँ,
अंकल अंकल अंकल, यहाँ पर सब अपनी अपनी जगह पकड़कर बैठ गए हैं और सारी लड़कियाँ रसोई घर में चली गई हैं। अब आपको कंपनी कौन देगा? तुम हो ना? मैं आपके लिए एक लड़की लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, बैठो बैठो। ए गुड्डी, ए गुड्डी, गुड्डी। अरे क्या? चोट तो नहीं लगी ना? शहर से कब आई? मैं तो आज सुबह ही आई। हाय। हेलो भरत, बहुत दिन हुए मिलकर। इतने दिन कहाँ थे? जानते हो, ये दिन भर तुम्हारे बारे में बात करती है। आइए आइए। चलो। तुझको जब देखा शोला सा भड़का, लूट लिया हमको ये दिल धक धक धड़का। जब तू दिख जाए चांद भी शर्माए, तुझको देखूं तो मन ललचाए, तू दुल्हन जैसी मुझको नजर आए। सुंदर है देखो कितनी सुंदर है, सुंदर है देखो कितनी सुंदर है। देखो ना सौभाग्य का दिन है, साजन है ये प्यारा और प्यारी सुहागिन है। हल्दी तो लगाओ दुल्हन को सजाओ, हाथों की चूड़ी खन खन करती है। हाय सुंदर है देखो कितनी सुंदर है। मन के अंदर है हाँ एक समंदर है, मन के अंदर है, हाँ एक समंदर है। दोनों मिलके प्यार करें अब तो, मन से मन का मेल हुआ, प्यार का है मौका। दोनों मिलके प्यार करें, अब किसने रोका। दूरी तू भी अब तो मेरे संग में कुछ कम कर देना। सुंदर है देखो कितनी सुंदर है। दूर जाना ना, मुझको सताना ना। मैं तो हूँ एक नन्ही कली, अब तो बस तेरे साथ चली। ये हवा चली अब ठंडी, ये खुशबू कैसी फैली। मैं तो हूँ बिल्कुल भोली, मन प्यार की बोली बोली। मन प्यार तुझे करने को ही मचले। सुंदर है जोड़ी कितनी सुंदर है।
अच्छा भरत, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जी। नमस्ते। अब मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय। अनीता, मैं जा रहा हूँ बेटी। चलता हूँ बहन आज जी। तो आप शादी के बहाने हमारे घर आए, थोड़े दिन और रह कर जाते तो। मुझे भी अपनी बेटी के साथ रहने की इच्छा है, लेकिन मैंने अपना तन मन जन सेवा के लिए अर्पित किया है। मरने की घड़ी में अपना स्वार्थ देखना अच्छा नहीं है। किसी तरह अपनी बेटी की शादी करवा के इस घर में बहू बनाकर भेजा। बेटी है फिक्र लगी रहती थी, पर वो आप ही की बेटी हो गई। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं। ये हमारी बेटी ही है, क्योंकि बहू कहलाने के लिए हमारा बेटा नहीं रहा। खुद को संभालिए बहन जी, खुद को संभालिए। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। जब वो पैदा हुआ तब मुझे खुशी हुई कि मेरी चिता को आग देने के लिए एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन वो मेरी चिता को आग दे इससे पहले मुझे उसकी चिता को आग देनी पड़ी। जो हुआ उसे भूल जाइए। सब एक ना एक दिन मरने ही वाले हैं। बस को थोड़ा जल्दी चल बसा, लेकिन वो एक बुज़दिल की मौत नहीं मरा ना। अनीता, बेटी, तुम्हारे भाग्य में भले ही पति का सुख ना हो, पर तुम्हें इस घर में खुशी की जरा भी कमी नहीं है बेटी। इस खुशी को हम आपके साथ रहकर भी तो बांट सकते हैं ना? नहीं बेटी, एक बाप को बेटी की खुशी में नहीं आना चाहिए, उसके दुख में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दुख बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है मुझ में, इसलिए दूर ही रहना बेहतर है। अब मैं चलता हूँ बेटी, चलता हूँ। चलता हूँ बेटा। गुड बाय। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, मुझे दूसरों की सेवा की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। क्या घटिया काम है यार। एक तो बेकार में घूमते रहना और ऊपर से चित्रगुप्त की तरह गुनाहों की रिपोर्ट लिखते रहना। थोड़ा सा भी आराम नहीं है। छे, बातें कम करो और काम निपटाओ। जानते हो ना, हमारे भरत साहब को जरा सी भी गलती रास नहीं आती। कब आएगा रे तेरा एसीपी? सर, ऐसी बात मत कीजिए, आप साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं कौन हूँ? रूलिंग पार्टी का एमएलए हूँ। सब काम छोड़कर यहाँ सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मजाक समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? साला कब आएगा वो? मैं इंतजार नहीं कर सकता। देखो, मैं अपने आदमी को अभी लेकर जा रहा हूँ। वो आए तो बता देना, मैं सबको लेकर गया। सर, नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। ओहो, तो तुम ही हो एसीपी भरत? इन सबको इज्जत से लॉकअप में डालो। को चंद्रकांत, इनका जुर्म क्या है? सर, ये ड्रग्स बेच रहे थे। सुन लिया ना? बेचारे काम के मारे हैं, पेट भरने के लिए और क्या करेंगे? बेहतर यही होगा कि तुम खुद इन्हें लॉकअप में डाल दो। मिस्टर एसीपी भरत, मैं रूलिंग पार्टी का एमएलए हूं। मेरी पहुंच कहां तक है पता है? जैसा यहां स्विच दबाया, वैसा अगर मैंने फोन किया तो वहां पूरा विधानसभा मेरे चारों तरफ कुत्ते की तरह घूमता रहेगा। अब तू भी कुत्ते की तरह घूम। अब तेरा सर कैसा घूम रहा है? एसीपी, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है। गलती करते हैं खादी वाले और गलती को सुधारते हैं खाकी वर्दी वाले। गलती की तुलना करता है काला कोट और जो सबको आशीर्वाद देता है वो होता है स्वामी। सालो, समझ में आया कि नहीं? अपनी गलती मानकर अगर तुम लोग प्रायश्चित करोगे
तो जरूर बच जाओगे। अगर कानून के खिलाफ जाओगे तो तुम सभी जेल में जाओगे। देश से गद्दारी करोगे तो सीधा ऊपर जाओगे। इसका लेखक मैं नहीं हूं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। चंद्रकांत, इसे यहां का सीधा रास्ता दिखाओ। साहब आ रहे। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शेखर। बैठिए सर। शेखर, रिपोर्ट तैयार है ना? रेडी है सर। दूसरी रिपोर्ट कहाँ है? सर ये लीजिए सर। वहां का मेन आदमी ठाकुर है, उसकी विधानसभा तक पहुंच है। उसके साथ हमारा डिपार्टमेंट भी मिला है। ये रिपोर्ट पूरी तरह सही तो है ना ऑफिसर? सही रिपोर्ट है सर। हमारे पहुंचने से पहले ही ठाकुर भाग गया था सर। उसके नौकर को वार्न कर दिया। यह है उसकी रियल फोटो सर। उस एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? उमेश है सर। उसके घर का पता लगाओ। ओके सर। शेखर। यस सर। अपने काम को पूजा समझकर किया करो। हमारे जागने से ही लोग चैन की नींद सो सकते हैं। सॉरी सर। ए, तुम यहां पर क्यों आए? हाँ साहब, इस गांव में नहीं है। हालात सुधरते ही खबर करने के लिए कहा है। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। लो, इसे अंदर रख दो। एक मिनट रुको। हाँ? अरे तुम अंदर जाओ ना। पैकेट दीजिए। प्रकाश, क्या ये वही नोट है? यस सर, सेम नोट्स। ठाकुर कहाँ है? मैं नहीं जानता सर। सच कह रहे हो? सच्ची नहीं जानता सर। अच्छा छोड़ो, हम कौन है ये जानते हो ना? जानता हूं सर। एसीपी भरत, क्राइम ब्रांच। ठाकुर 542245। इज्जत से आप बता दो, ठाकुर कहाँ है? बताता हूँ सर। वो मुंबई में है सर, मुंबई में है। उसका एड्रेस? सर एड्रेस तो नहीं जानता सर। ठीक है शेखर, केस फाइल करो। ओके सर। सर इसकी जरूरत क्या है सर? हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं ना। जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सर। मिस्टर, मैं एडजस्टमेंट करता हूँ तो सिर्फ अच्छे कामों में। आपको जो सजा मिलने वाली वो मैं क्यों एडजस्ट करूं? ब्रिंग हिम। सर। हाय मेरी जान, तुम क्यों इतनी नाराज हो? अरे मेरी प्यारी प्यारी मोना, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? अगर खुशी ना हो तो उदास ही रहूंगी ना। ओहो, क्यों इतनी नाराज हो? देखो कितने दिनों बाद मैं आया हूँ यहाँ। थोड़ा हंसकर बातें करना चाहिए ना? यहाँ पूरा दिन रोने के लिए टाइम नहीं है और तुम हंसने की बात करते हो। ओहो, कितनी नाराज हो गई हो तुम। देखो यहाँ आओ, आ जाओ मेरी जान। देखो ये सुल्तान तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये क्या है? हाँ, ये लो। इसका क्या करूं? अरे बालों में लगाओ मेरी जान। बालों में गजरा लगाकर मुझे कौन सा बाहर जाना है? 5 मिनट में निकल जाएगा या बिखर जाएगा। ऐसे कामों के लिए मुझे फूलों की क्या जरूरत है? अरे मोना, गोली मार इसको। ये देख सुल्तान तेरे लिए क्या लाया है। 100 साल पहले मुझे तुमसे हाय क्या बात है। वो लेडीज परफ्यूम है। अरे तो क्या हुआ, औरत को मैं इस्तेमाल करता हूँ तो औरत की चीजें इस्तेमाल करने में बुराई क्या है मेरी जान? मेरे राजा। अरे ठाकुर क्या बात है, इस तरह अचानक यहाँ? अरे अपनी हालत गली के कुत्ते से भी बदतर होने वाली है। हमारे धंधे का राज क्राइम ब्रांच को पता चल गया है। कौन है वो इंस्पेक्टर? अरे कोई तो एसीपी भरत सेनानी है। भरत सेनानी? भाई राजन इंतजार कर रहा है। भाई देखो मोना, ये मेरा दोस्त है ठाकुर, मेरे जिगर का टुकड़ा। इसका ख्याल रखना, ठीक से खिलाना पिलाना। मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है?
जो कुछ है मुझ में है। सलाम राजन, कैसे हो? क्या सुल्तान भाई, क्या काम है? मुझे माल चाहिए, माल। अरे हमारे कोई भी क्लब में जाते तो मिल जाता। मुझे हल्का फुल्का माल नहीं, भारी माल चाहिए। ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। चला जा। ले भैया, देख राजन, 100% सोना है, सोना, जेन्युइन पीस। आज ही नाले में फेंक दो, 1 साल के बाद निकालना। ये जैसी है वैसी ही रहेगी, मेंटेनेंस का कोई झंझट ही नहीं है यार। वाह, वेरी गुड। अरे अक्खा मुंबई में तेरे को ऐसा पीस नहीं मिलेगा। ऐसी चीज AK-47 मैं तुम्हें यहाँ बेंगलोर में दे रहा हूँ। लेकिन मैं पैसा तो नहीं लाया ना। अरे कोई बात नहीं है राजन, हम पैसे का फिक्र नहीं करता। तू अपना आदमी है इसलिए दे रहा हूँ, ले जाओ भाई। अच्छा, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत हाथ हटा अपना। अरे साहब चिल्ला क्यों रहे हो? वहाँ धूल जमी है इसलिए पहुँच रहा हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे गुल्लू कहते हैं? गुल्लू कौन है ये राजन भाई को पूछिए, तो अपना लड़का है कहेंगे। तेरी जात का क्या समझता तू? साले मारता है, मुझे मारता है। अरे क्या भाई को बता दूंगा। राजन भाई को क्या बोलेगा रे तू? तेरी जात का, चल चल निकल साले। साले मुझ पर हाथ उठाता है, देख लूंगा तुझे। राजन भाई को आने दे, देख लूंगा तुझे। भाई माल गाड़ी में रखी है। ठीक है, खुदा हाफिज सुल्तान भाई। चलता हूँ। खुदा हाफिज। आओ सुल्तान भाई। सलाम राजन भाई, आपके ड्राइवर को समझाइए ना भाई, मैं कार साफ कर रहा था और वो मुझे मारने लगा। शुक्रिया भाई। डिंग 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 डिंग, साला मैं तो सांप बन गया, साला मैं तो सांप बन गया। अरे ये कौन है बाप रे? सलीम साहब। अबे साले, आज कुछ खास है क्या? वही राजन भाई के पास गया था। क्या कह रहा था? वो कुछ रिवॉल्वर AK-47 गन की बात कर रहे थे। उसे ये सब सप्लाई कौन कर रहा है? सुल्तान, वही जो बॉम्बे से आया हुआ है। कब गए वो? जस्ट 2 मिनट बिफोर। लो। नहीं सर, अरे नहीं चाहिए सर, अरे नहीं चाहिए सर। नहीं सर, राजन मिलेगा ना, वहाँ उसका ड्राइवर आपको जरूर मिलेगा। उसे अच्छी तरह पुलिस की भाषा में मेरे नाम से उसे 2-4 लगाना सर। उस साले ने मुझे बहुत मारा सर। ठीक है, रख लो। ये बताओ वो कार कौन सी थी और उसका नंबर क्या था? सर वो फिएट नंबर CAR 2827 सर। साले। What is this nonsense? तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से 3 कांस्टेबल बेवजह मारे गए। किसी भी ऑपरेशन में हाथ डालने से पहले प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये समझ नहीं तुम्हें? पता है सर। पता होते हुए भी तुमने ऐसा घटिया कदम उठाया। इतने देर पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर आपने यही सीखा क्या? ये बात नहीं है सर, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलता। ओहो, अभी कौन सा उसे पकड़ कर लाए हो? देखो, अगर एक गुनाहगार बचकर निकल जाता है तो उसे दोबारा पकड़ सकते हैं, ये मुमकिन है।
लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर से आएगी क्या? उनके घर वालों का जवाब कौन देगा? मैं आई कमिंग सर? कम इन भरत, आप थोड़ा बाहर रुकिए, बाद में बुलाऊंगा। ठीक है सर। टेक योर सीट। सिट डाउन। थैंक यू सर। क्या हुआ सर? देखा भरत, 3 डेथ हैव टेकन प्लेस। अगर इतना ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे तो कैसे चलेगा? सर, यह सब अनजाने में हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं सलीम का नेटवर्क बहुत पावरफुल है। सलीम खुद मर सकता है लेकिन अपने साथियों को कभी मरने नहीं देगा। हो सकता है, लेकिन हम जो काम करते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। बट दिस फेलो हैज नो फ्यूचर नाउ। मतलब? मैं ये केस तुमको सौंप रहा हूं। सर, सलीम इज सिंसियर ऑफिसर। दिस केस इज ट्रांसफर टू यू। मैं उससे बता दूंगा, तुम उनसे केस फाइल कलेक्ट कर लो। ओके? ठीक है सर। सलीम, वो हाँ, समझ गया सर। फाइल रेडी होते ही मैं आपको लाकर दे दूंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई एम सॉरी सर, मुझे इस केस में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अनजाने में तुमसे गलती हुई, इसके लिए तुम्हें। एक गलती नहीं सर, 2 गलती हुई है। पहली गलती डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और दूसरी मुसलमान बनकर पैदा होना। मेरी जगह पर अगर ये गलती कोई हिंदू ऑफिसर करता तो उसके साथ भी यही करते क्या? बताइए सलीम, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर हमारे देश में जात पात का भेदभाव होता तो गुलाम अली जैसे पाकिस्तानी गायक हमारे देश में नहीं आते, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ना होते, सारे खान फिल्म में छाए ना होते, किसी भी एरिया में कहीं भी मस्जिद नहीं होती, तुम लोगों को वोटिंग पावर नहीं मिलता, तुम्हारा नामो निशान नहीं होता। हर जगह हमारे धर्म में आइए जिंदगी बना देंगे, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भाषण और विज्ञापन देते हैं, लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाओ पर हमेशा मिलकर रहो, भाईचारा बढ़ाओ कहने वाले लोग हमारे भारतवासी हैं। मन में छुपे हुए शैतान को उकसाकर अपनी की हुई गलतियों के लिए कौम को बीच में क्यों लाते हो? अब भी ठीक से सोचकर अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। केस फाइल रेडी होते ही मैं आपको दे दूंगा सर। अरे पागल हो गया क्या ठाकुर? तुम बेकार में इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये मेरा वादा है। लो डियर्स। यहाँ क्यों आ रहे तू? वीरन भाई आपसे मिलना चाहते हैं, वो नीचे खड़े हैं। ऊपर भेज दो उन्हें। नमस्ते भाई, ये सुल्तान है, बिजनेस पार्टनर। अरे गले मिलो वीरन भाई। क्यों रे ठाकुर, बिना बताए यहाँ पर भागकर आ गए? पुलिस वाले गन लेकर घूम रहे हैं और तुम यहाँ दारू पीकर मजे कर रहे हो। हाँ, काहे का मजा भाई? सपनों में बेफिक्र रहने का सोचता तो भी वो एसीपी भरत सपने में भी आकर ठोकता। ए, वो ठोकता या फोड़ता है मुझे मत सुना, मुझे बस अपने काम से मतलब है। देख ठाकुर, अगर हमारा धंधा बंद हो जाएगा तो हमको तू पालेगा क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है? गन तो दे दिया है ना। ए, तुम्हारे दिए हुए बंदूक के अंदर सिर्फ 10 या 12 गोलियां हैं बस। गोलियां खत्म होते ही वो बंदूक हमारे लिए पत्थर के बराबर है। ए ठाकुर, युद्ध करने वाली सेना का 10 या 12 गोलियों से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ढेर सारी गोलियां चाहिए। इसमें रुपए है और बहुत से जेवर भी है।
लिस्ट। हमें क्या क्या चाहिए सब लिखा है इसमें। गोलियां ज्यादा भेजना और बंदूकें कम। ठीक है, भेज दूंगा। कब भेजेगा? 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 8वें दिन पर मैं खुद यहाँ पहुँच जाऊंगा। नहीं भाई, 1 हफ्ते में भेज दूंगा, मतलब भेज दूंगा। अगर जबान से पलटे तो जबान काटकर हाथ में दे दूंगा। कमाल करते हो तुम लोग, बिना कुछ कहे यहाँ गए। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हमारा केस सीबीआई वालों के हाथों में चला गया है। मैं अपने गांव भी वापस नहीं जा सकता। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं पुलिस वाले। शनि की वक्र दृष्टि तुम पर पड़ने के कारण दिमाग थोड़ा भारी हुआ है। इस महीने में थोड़ा जागृत रहना। ऐसा है तो मुझे ये धंधा छोड़कर बैठना पड़ेगा। तो छोड़ दो, अच्छा रहेगा। नहीं छोड़ सकता। वीरन भाई ने माल चाहिए करके वापस लिस्ट दी है, वो भी 1 हफ्ते में देना होगा। रिवॉल्वर पिस्तौल खरीदने के बाद इस्तेमाल करना पड़ता है। गोलियों की जरूरत पड़ती रहती है। रुपये लगाने के बाद बिजनेस करना ही पड़ता है। हाँ। लिस्ट ये रही। हाँ। और रुपए कार में है। ठीक है, ठीक है। ये लो तुम्हारी कुंडली, इसमें दोष है, परिहार लिखा हुआ है। और हाँ, ये हनुमान जी का प्रसाद लेकर आराम से जाइए। अब चलते। नमस्ते। चलो आओ। नमस्ते साहब जी। साहब जी, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप ही इसे कुछ समझाइए। देखिए, इसने जो चुना है वो तरक्की का रास्ता है। इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे शाबाशी देना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा, अगले हफ्ते आना, मैं तुम्हें एडमिशन के पैसे दूंगा। खूब दिल लगाकर पढ़ना। जी सर। अरे नहीं बेटा, रहने दो। साहब जी, मैं पिछले हफ्ते आया था मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में। हाँ, लड़की का नाम क्या था? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी इसमें साड़ियां हैं, जेवरात हैं और मंगलसूत्र भी है। लो, खर्च के लिए पैसे। धन्यवाद साहब जी, मैं नमस्ते। नमस्ते साहब जी। 2 साल पहले आपने मेरी बेटी की शादी करवाई थी। उसकी बच्ची का नाम भी आप ही रखिए। ये क्या किया? बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आपने इस बच्चे को यहाँ मेरे पैर के पास रखा। आप हमारे लिए भगवान ही हैं। आप गलत हैं। शब्दों से जीतने वाले, मन को जीतने वाले सिर्फ ओ महादेव हैं। मैं शब्दों से जीत भी गया, भगवान एक ही है। हमारे लिए तो आप ही भगवान है साहब जी। हमारी पोती का नाम आपको ही रखना होगा। नन्हे बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। भगवान का आशीर्वाद हम पर, मेरा आशीर्वाद आप पर, आपका आशीर्वाद इस बच्चे पर सदा रहे। बच्चों का मन शुभ्र होने के कारण, निर्मल होने के कारण इस बच्ची का श्वेता नाम रखिए। ओह भरत, अनीता, अब हम चलते हैं साहब जी। ठीक है। चलती हूँ साहब जी। ठीक है। अंकल, आपसे एक बात पूछना है। आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि आप ये जो जनसेवा करते हैं उससे ही जुड़ी बात है। कोई बात नहीं, पूछो। अपनों को छोड़कर जो कुछ भी है वो भी बांटकर, अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? भरत, हम क्या साथ लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे? हाँ, आज जो मेरा है कल वो किसी और का था और कल किसी और का होगा। इसलिए हमें इनकी आशा नहीं करनी चाहिए।
जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा सोचकर। भरत, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं पता है? डोंट थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज बाउंड टू हैपन विल हैपन। मनुष्य मतलब एक ना एक दिन उसे मरना ही है, बाद में मिट्टी हो जाएगा, लेकिन अमर होकर दिखाओ। कम से कम छांव देने वाला पेड़ तो बन सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। भरत, मुझे एक कविता याद आ रही है, सुनोगे क्या? भैया, तुम दुष्ट ना बनना, छुरी लेकर खून ना पीना, पौधा बनना, पौधे का फूल बनना, पेड़ बनना, गरीबों के घर का सहारा बनना। तुम कुछ भी बनना, पर अमर बनना। मतलब आपकी अच्छाई आपके नाम को इतिहास में शामिल करेगी? नहीं भरत, नहीं। मैं इतिहास में शामिल होना नहीं चाहूंगा, लेकिन दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इतिहास में गांधी जी भी हैं, गोडसे भी हैं, लेकिन सच्चे लोगों के दिलों में सिर्फ गांधी जी बसते हैं। आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता अंकल। चलिए खाना खाते हैं। हाय, तुम यहाँ कैसे? यहाँ कुछ काम से आया था इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही बात करो। भारत, क्या हुआ? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ओह, दूसरी जगह कुछ खास काम? भारत, ये नॉटी, आओ बैठो, चलो 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 चलो। भरत, तुम्हें एक बात पता है? नहीं, तुम बोलोगी तो पता चलेगा ना। ओह, वो तो है। आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती। हाँ, समझ गया। थैंक गॉड। वजह क्या है बताओ? मच्छर का प्रॉब्लम होगा। हे भगवान। अच्छा छोड़ो, जिंदगी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जिंदगी, आहा, जिंदगी एक सुंदर सी कविता है। इसमें प्यार, मोहब्बत, चाहत, नफरत, रिश्ते नाते सब एक एक कड़ियां हैं। हाँ, प्यार कहा ना, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? प्यार एक अद्भुत शक्ति है जिसकी पूजा की जाती है। सब कहते हैं कि प्यार आंखों से पैदा होकर मन में समाकर दिल को सहलाता है। वाओ, फैंटास्टिक। अब तो मन चाहे तुझको दूं, जवानी अपनी कब से मैं राह देखूं रे। अभी तो मौका अच्छा है, ओ सोनिए मुझको तू मजे लेने दे। साथ की घड़ियां प्यार कर ले राजा, कुछ तो कर, मैं तो बोलूं तो ले ले जवानी के मजे। हो राजा, अब तो मन चाहे तुझको दूं, जवानी अपनी कब से मैं राह देखूं रे। अभी तो मौका अच्छा है, ओ सोनिए मुझको तू मजे लेने दे। पीने दे रसों कली ना आज मानूंगा मैं। आकाश है ठंडा, सूरज में गर्मी है। सागर में मिलती ओह सारी ही नदियाँ, सुन सजन मेरे
टाइम पास करने दे। दिल जान में है तो बोलूं मैं तुझसे, प्यार का ना मौका ये गवा। ओ सजना अब तो मन चाहे तुझको दूं, जवानी अपनी कब से मैं राह देखूं रे। अभी तो मौका अच्छा है, ओ सोनिए मुझको तो मजे लेने दे। मौका न छोड़ूंगा मैं, मद भरे होठ तेरे, जुल्फों में शाम ढली, मन में है ख्वाब मेरे। दूर न तो रहना, अच्छा पास मेरे, तन में है आग जली, ठंडी से कर दे। जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा रे। हाँ तुमसे चाहा है मैंने तो आज ये, आंखों से पीने दे मुझे ओ बेबी, अभी तो मौका अच्छा है, ओ सोनिए मुझको तो मजे लेने दे। अब तो मन चाहे तुझको दूं, जवानी अपनी कब से मैं राह देखूं रे। साथ की घड़ियां प्यार कर ले रानी, कुछ तो कर मैं तो बोलूं तू ले ले जवानी के मजे। ओ चमिया अभी तो मौका अच्छा है, ओ सोनिए मुझको तो मजे लेने दे। हाँ, अब तो मन चाहे तुझको दूं, जवानी अपनी कब से मैं राह देखूं रे। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में ये। एसीपी भरत को खत्म करना है, मैसेज मिला है मुझे। ये कैसा है भरत? अच्छा नहीं है। कैसा है? अच्छा है। किसी और दिन ले लेना, मुझे देर हो रही है। भरत, ये ड्रेस अच्छा है ना? फैंटास्टिक कलर। ले ले क्या? अंजलि देर हो जाएगी, अब चलो। ले सकते थे ना। चलो बाद में ले लेंगे कभी।
हेलो शिवा। हाँ फॉलो किया, साथ में एक लड़की भी है, घूम रहे हैं। हाँ कॉम्प्लेक्स में ही है। हाँ हाँ ओके ओके। क्या भरत, मुझे शॉपिंग पे लाकर यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट। क्या कर रहे हो? मैं एसीपी भरत बोल रहा हूँ, जल्दी से तुम लोग टाउन कॉम्प्लेक्स के पास आओ। हाँ मतलब तुम एसीपी भरत हो और वो गुंडा हमें फॉलो कर रहा है, करेक्ट? अंजलि चुपचाप चलो ना। अगर तुम एसीपी भरत हो तो मैं कौन हूँ? झांसी की रानी की परपोती हूँ। ए पगली कहीं की, लो ये बैग पकड़ो, पकड़ो, हंसो मत। ए चुपचाप चलो। तुम भी ना भरत। भरत भरत भागता कहाँ है? रुक। Take him. Yes sir. चल चल, तुझे तो हवा लाता हूँ। ये सब क्या है भरत? बाद में बताता हूँ, चलो। ए, कौन है बे तू? ए, बोल। तेरा बॉस कौन है? जल्दी बता। बोल साले। ए, बोल। बोल। कौन है तू? बोल। किसका आदमी है? बोल। क्या बे? ए, साले घूरता क्या है? हाँ साले बता, तेरी तो बोलेगा नहीं। यहाँ नहीं बोलेगा तो जेल में जरूर बोलेगा तू। रुक जा साले। क्या हो रहा है प्रकाश? एक आदमी को हिफाजत से नहीं ला सकते तुम लोग? सॉरी सर। सॉरी? क्या सॉरी? ये केस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था पता है तुम्हें? कांस्टेबल कौन थे? मैं सर। उस मोटर बाइक का नंबर पता है क्या? नहीं पता सर। तो क्या पता है आपको? कोई बिना लाइसेंस का पकड़ा मिल जाए तो 20-25 रुपए लेना आता है। कहां गए थे? 2 मिनट के लिए पान लेने गया था सर। 2 मिनट? 2 मिनट में क्या होता है पता है आपको? ऐसे हादसे होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में आप लोगों का ट्रांसफर हो जाए। डिपार्टमेंट में आप जैसे लोग होने के कारण ही पुलिस को सैनिक बुलाने के बजाय गुलाम कहा जाता है। दे आर रूल्ड बाय पॉलिटिशियन, ऑर्डिनरी पीपल, IAS ऑफिसर एंड ऑल्सो क्रिमिनल्स। ऐसा वक्त आ गया है हम पर। जाइए जाइए, गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। शेखर सर, इस फोटो की 10 कॉपी बनवाओ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सलीम, क्या है? केस फाइल, इसमें सारी डिटेल्स हैं। मतलब तुम इस केस में मेरे साथ काम नहीं करोगे? देखो सलीम,
हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, उनको अपने कर्तव्य में लाकर इसका असर समाज पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। रुकिए दादाजी, मैं आपको ले चलती हूँ। वो मेरे पिताजी हैं। इरादे बुलंद होने के बावजूद इन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। दवाई लीजिए बाबूजी। वो मेरी भाभी हैं। जब इस घर में आई थी तब सदा सुहागन रहो ऐसा आशीर्वाद सभी ने दिया था, लेकिन अब ये विधवा हो गई है। इसकी क्या वजह है पता है? देखिए, आप दूसरों की झमेले में मत पड़िए और किसी का टेंशन अपने सर क्यों ले रहे हैं? बेकार में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं आप सिर्फ अपने काम में ध्यान दीजिए ना। ये तुम क्या कह रही हो? अगर हर कोई मैं ये सब क्यों करूं सोच कर चुप बैठा रहे तो कल से ये हमारा घर हमारा नहीं रहेगा, ये गांव हमारा नहीं रहेगा, ये देश हमारा नहीं रहेगा। हर किसी के दिल में ये हमारा देश है, ये भाषा हमारी है, ये एहसास होना चाहिए, तभी हम चैन से रह सकते हैं, जान लो। अरे प्रभात, आया माँ। कम से कम तुम तो अपने पिताजी को समझाओ। देखो माँ, पिताजी सही कह रहे। अरे माँ, इस देश के लोगों में अगर जहर बंटना शुरू हुआ तो वो कल को हमारे घर में भी आएगा। तब अपने बचाव के लिए हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? तब देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में बुद्ध की राह पे चलने वालों को आगे से काम छोड़कर युद्ध करना पड़ेगा। माँ, हमारे देश में जो थे, जो अब हैं, ये सारे सच्चे देशभक्त हैं। उनके माथे पर तिलक लगाकर जयशाली होकर आइए ऐसा कहना उनकी जननी का, अर्धांगिनी का धर्म है। ऐसा ही तुम्हारा भी धर्म है। ओफो, तुम्हारे पिताजी ने तुम सबके सर में पता नहीं क्या भरा है। तुम लोगों को अपने जान की जरा भी परवाह नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। चलो प्रभात, देर हो रही है। चलता हूँ माँ। माँ, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। संभल कर जाइए बाबूजी। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है। भैया, प्रभात, प्रभात, हेल्प! प्रभात, प्रभात, हेल्प! प्रभात, प्रभात, बात करो। एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? बार बार यहाँ आकर हमारा दिमाग क्यों खाते हो? मेरा बाप मिला क्या, मेरा बाप मिला क्या, ऐसा बोल बोल कर पकाते रहते हो। मैंने कंप्लेंट लिख ली है, वो मिल जाएगा तो खबर कर देंगे। अगर दोबारा अपने बाप का नाम लेकर हमें परेशान किया ना तो तू भी गायब हो जाएगा। बाद में तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर वालों को भटकना पड़ेगा, समझ गया? कहाँ कहाँ से चले आते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। चलो निकलो। गाड़ी आ गई।
से मारा नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका यही हशर होगा। याद रखना, इस बार तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़ रहे, लेकिन अगली बार मुंह खोला तो जान से मार देंगे। चुप रहने में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो सबको खत्म कर देंगे। घूरता क्या है रे? तेरे बाप जैसा हाल बना दूंगा तेरा भी। अगर जीना है तो हमारे खिलाफ मुंह मत खोलना, और अगर नहीं माने तो गए। इस सिस्टम को सही करने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए ही मैंने आईपीएस की परीक्षा दी। आईएएस के लिए सिलेक्ट हुआ था मैं। एसी रूम में बैठकर सिर्फ सिग्नेचर करता, शादी करता, बच्चे पैदा करता, मेरा भला परिवार का भला कह के आराम से रह सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैं इस मुल्क को अपना घर समझता हूं। इस देश पर अपनी जान छिड़कता हूं। इस पवित्र देश पे जात पात भेदभाव कभी ना आए, ये ख्याल रखता हूं। ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं है क्या? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। इसीलिए तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हो। एक बात जान लो, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। इस देश की शांति भंग करने वाले हर एक मुजरिम को पागल कुत्ते की तरह मार मार के अदालत की चौखट पर खड़ा करके रहम की भीख मंगवाऊंगा। इतना ही नहीं, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि वो खाना पीना भूल जाएंगे। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे तुम जैसे सलीम की जरूरत है। अगर मंजूर हो तो हाथ आगे बढ़ाकर हाथ मिलाओ, अगर नहीं तो हाथ उठाकर सैल्यूट करके गुड बाय कहो। और एक बात सुनो, अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाहते हो तो वर्दी उतार दो, क्योंकि जो कानून की इज्जत नहीं करते वो मेरी नजर में गुनहगार हैं। गो एंड सर्च। 1 मिनट सर। अगर वो मिल जाए तो क्या करोगे? अरेस्ट करेंगे सर। नो, एक ऑफिसर वहीं रहेगा और दूसरा मुझे आगे खबर देगा। मैं ग्रीन हाउस बार में रहूंगा। ओके सर। सर
छुक छुक चली रेल मेरी रेल, आजा खेले प्यार का ये खेल, हाँ खेल खेल। सर। इसी तरह ढूंढते रहे? नो सर, कोई फायदा नहीं। अगर इसी तरह ढूंढते रहे तो सिर्फ आज ही नहीं, जिंदगी भर ढूंढते रहना पड़ेगा। बेकार घूमकर कोई फायदा नहीं है। ये लीजिए, वो इस पते पर मिलने वाले हैं। थैंक यू। अब भी हमारे साथ काम करना नहीं चाहोगे? आप ही ने कहा था ना, वर्दी उतारने के लिए। इसलिए नाराज हो? इतना ही नहीं सर, आपने कहा था मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। एक बात सुन लीजिए सर, आपकी तरह मैं भी इस मुल्क को अपना घर समझता हूं, और इसलिए चाहे ये सलीम मर जाए पर उसका फर्ज कभी ना मरे, ये सोचकर पुलिस में भर्ती हुआ था। क्योंकि ये सलीम आईपीएस बनने के काबिल नहीं है सर, नहीं है काबिल सर। सलीम, उस दिन गुस्से में तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो कहा था, लेकिन मेरे मन में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे हजारों सलीम को इकट्ठा करके एक जाबाज फौज को तैयार करके अपने इस देश के अमन का झंडा लहराना चाहता हूं। देखो, हम दोनों का धर्म एक है, पुलिस। फर्ज एक है, इंसानियत। चलने की राह भी एक है, सत्य, अहिंसा, न्याय, नीति, धर्म। मकसद भी एक है, सत्यमेव जयते। क्या कहते हो? सलीम सर, खबर पक्की है ना? 100% सर। साला कुत्ता सूंघने के लिए आया होगा लगता है। सर, ठाकुर भी है। हाँ, उसे कुछ मत करना, मुझे वो जिंदा चाहिए। ओके?
माय गॉड, इतने हथियार इकट्ठा करके क्या ये यहाँ जंग शुरू करना चाहते हैं? हमें सिर्फ 10% हथियार मिले हैं सर, बट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये वेपन्स डीलिंग बहुत सालों से होती आ रही है सर। वेपन्स कहाँ जाते हैं अभी तक पता नहीं चला। देखो, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन सब के पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है, क्या करना चाहता है। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है सर। बाय द वे, भरत की तबीयत कैसी है? अंजलि, भरत कैसा है? डरने की कोई बात नहीं, पैर का जख्म थोड़ा गहरा है, कुछ 15 दिन आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। ओके? हाँ ठीक है, चलो। कैसा है ऋतु? मैं ठीक हूँ माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल, आपके पैर को ज्यादा मार नहीं लगा है। करेक्ट, ये बात अपनी दादी और दादा को कहो। दादी, ये काम छोड़ दो, ऐसे बोलकर अंकल को चिल्लाओगी नहीं क्या? ए, अपना मुंह बंद रखो। ओके ओके, कौन है जो इतनी बातें कर रहा है? मैं हूँ आंटी। ओह, तुम हो क्या? बेटे से मिल लिए? आपका बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे उनका चेकअप करना है, आप सब शाम को आ जाइए। हाँ ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा। ये क्या चेकअप करना है बोलकर मेरे बाजू में बैठ गई ना? वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, जब देखो ड्यूटी ड्यूटी कहकर भाग जाते थे। अब भाग सकते हो क्या? अपनी ड्यूटी करो ना। नो ड्यूटी, ड्यूटी इज ओवर। अब यही ड्यूटी है। पहले मुझे एक बात बताओ। क्या है वो? भरत, वहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे बताओ ना, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो क्या हुआ? हम उन गुंडे बदमाशों को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए हम उनके अड्डे पर इंतजार कर रहे थे। मैं और सलीम एक तरफ थे, प्रकाश और शेखर दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे। इतने में ही वहां मोटर बाइक से कोई आया, हम वहीं पर इंतजार कर रहे थे। बाद में एक सोमो आई। ठाकुर को जिंदा पकड़ने के लिए हम लोग उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उतने में ही उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। उनके और हमारे बीच हाथापाई हुई। ओह, और बाद में? ठाकुर और मेरे बीच में छीना झपटी हुई। बाद में? नर्स आई। नर्स क्यों आई? चेकअप करने के लिए। मैडम प्लीज कंटिन्यू। बाय बाय। छे, ये क्या हो रहा है भाई? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कोई छत नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है। आज यहां है, कल और कहीं होंगे, कौन जानता है। छे, ये कोई धंधा है? इससे अच्छा तो आपने पहले वाला गांजे का धंधा अच्छा था। सब आपकी मेहरबानी है, पैसे ज्यादा मिलेंगे, घर बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते कह रहे थे, पर यहाँ हम गली के कुत्तों की तरह भटक रहे हैं। अरे तू चुप कर यार, चुप कर। पागल हो गया क्या? अरे धंधा करने से पहले कोई भरत नाम का ऑफिसर आएगा, ऐसा पता था क्या? ए सुल्तान, हमसे ही खेल खेलते हो? मेरा माल कहाँ है? अगर तुम लोग पाताल में भी छुपे होंगे ना, तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। मुझे येड़ा समझ कर रखा है क्या? जंगल में हो या शहर में हो, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है इसकी खबर मुझ तक पहुंच जाती है। वीरेन भाई, वो हाँ, वक्त बहुत खराब चल रहा है। लिस्ट में मैंने जो जो सामान लिख कर दिया था ना, वो इज्जत से मुझे दे दो। अरे ठीक है भाई, दे दूंगा। कब देगा? जल्दी दे दूंगा। ऐसा कहने से नहीं चलेगा, दिन बता। 10, 15? हाँ, 15 दिन।
पक्का है ना? मैं जबान देता हूँ वीरन भाई, ये मेरा वादा है। अगर जबान से फिरोगे तो दूसरी बार जबान नहीं दे पाओगे, याद रहे। क्या करोगे? वादा करोगे या जबान दोगे? मैं वादा करता हूँ। माल नहीं मिला तो जबान खींचकर निकाल लूंगा, खबरदार। तुम जरा भी चिंता मत करना, तुम्हें राहु ने पूरी तरह से धर लिया है। तुम जिस काम में हाथ डालते हो उसमें कष्ट अड़चनें आती रहती है। सही है। हाँ, एक काम करो, वहाँ 4-5 दिन बिताने के बाद, यहाँ परिस्थिति सुधरने के बाद, वापस आने का मार्ग मिलने के बाद तुम्हें मैं यहाँ बुला लूंगा। लो पकड़ो। ठीक। ये लो प्रसाद, निसंकोच होकर जाओ, सुरक्षित पहुंच जाओगे। ओह बेचारा मर गया, मैं क्या करूं? मैंने माल तो कल ही भेज दिया। वेरी गुड। अपने धंधे में मेरा यही वसूल है। गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज। ग्राहक को एक बार खोने के लिए तैयार हुआ हूं रामा, लेकिन मुनाफा खोना पसंद नहीं करूंगा। कमान भरत, मुझे आगे की भी बात बताओ ना। कौन सी? वही लड़ाई वाली। हे भगवान, हम सुल्तान के अड्डे के पास इंतजार कर रहे थे। ओफो, पता है तुम लोग इंतजार कर रहे थे। एक बाइक वाला आया, ठाकुर भी था। तुमने रिवॉल्वर दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भी तुमसे बचकर भागने की कोशिश करने लगा। फिर तुम दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। बाद में क्या हुआ? गुड्डी आ गई। गुड्डी आई? गुड्डी क्यों आई? हाँ? अंकल। गुड्डी। कैसे हो बेटे? ठीक हो माँ? अंजलि, अब ये कैसा है बेटी? फाइन, वेरी फास्ट रिकवरी। तुम बैठो ना बेटी। कोई बात नहीं। शर्माओ नहीं, बैठ जाओ। अरे दादी, आंटी शर्माती कहाँ है? हमारे आने से पहले आंटी ने अंकल को कस कर पकड़ के रखा था। इन्हें डिस्चार्ज कब करेंगे? और 15 दिन लगेंगे। हमारे घर आना बेटी। माँ जी को जल्दी से हाँ कह दो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती। ठीक है माँ। मैं जाती हूँ अंकल। बाय बेटा। क्या आजा हुआ? गुड्डी। हमारे साथ नहीं आओगी? मैं ड्यूटी पर हूँ। आज एक दिन छुट्टी करो, चलो। चलिए। नमस्ते साहब, मैं कौन हूँ ये आप नहीं जानते, पर आप कौन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं आपको कुछ बातें समझाने के लिए चला आया। देखिए, एसीपी भरत मतलब पूरे डिपार्टमेंट में इतना ही नहीं, सारे मुजरिम भी आपके नाम से कांपते हैं। लेकिन लोहे को लोहा काटता है, ऐसी एक कहावत है, जानते हैं? वैसे ही हम हैं। हम पहले किसी पर भी हाथ नहीं उठाते, पहले समझाते हैं, बाद में सावधान करते हैं, उसके बाद उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। हमारे रास्ते में मत आइए। रुपए कितने चाहिए बोलिए, भिजवा देंगे। भले रिश्वत समझकर या गिफ्ट समझकर लीजिए। बेकार में हमारे धंधे में टांग अड़ाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा।
वो इसलिए क्योंकि बाप ठीक से बोल नहीं सकता, तुम ठीक से चल नहीं सकते, और जो बच्चे हैं वो औरतें हैं। अगर उनका भी हाथ पैर कट गया तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। जाता कहाँ है? मतलब आप उसे पहचान नहीं पाए सर? नहीं, पर एक बात तो पक्की है, हम जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे बड़ा गिरोह जुड़ा हुआ है। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां पर उनका ठिकाना है। तुम एक काम करो सर, उस केस से जुड़ी हुई सारी फाइलें तुम यहां लेकर आओ, हम यहीं डिस्कस करेंगे, कोई क्लू मिलेगा। ओके सर। हाय। हाय। आओ। अंजलि, ये मेरे कलीग सलीम है। हेलो। हेलो। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बल्कि मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है। सर मैं चलता हूँ। ओके सलीम। ए अंजलि, दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे आगे की कहानी सुननी है। अरे तुम भी यार। प्लीज फरहत। ठीक है ठीक है। कहाँ थे हम? हम लोग डाकुओं के अड्डे पे इंतजार कर रहे थे। अरे उस दिन कहा ना, फिर बोलो आगे क्या हुआ, बोलो। मैं और ठाकुर सांप की तरह लड़ रहे थे। हम दोनों में खूब हाथापाई हो रही थी, चारों तरफ जोरों से फायरिंग हो रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़े ही रखा, और जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और जोर से खींचा, तभी उसकी जेब से कुछ क्या हुआ भरत, क्या हुआ बताओ। अंजलि, कार है क्या? हाँ है मेरे पास। तो चलो। अरे भरत, लेकिन तुम ऐसे कैसे चलाओगे? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तो चलो। मेरी बात तो सुनो। सलीम, बस लूटी गई वो जगह कौन सी है? सर वो मंगलोर के मूलगिली गांव में हुआ था। सर ये गोवा की मछली, गोवा की मिट्टी, ये कारवां की मछली, ये कारवां की मिट्टी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें ये मैंगलोर की मिट्टी मिली और मछली मिली। सो हमें लगता है कि वो यहीं कहीं छुपे होंगे सर। ये कुंडली देखो, ये ठाकुर की जेब से गिरा था। इसे बनाने वाला स्वामी रामा स्वामी, मैंगलोर। इसका मतलब उसका इस केस से जरूर कोई ताल्लुक है। यू आर राइट, वेपन्स की डीलिंग होती है मैंगलोर में। करेक्ट सर। सो हमें सबसे पहले ये स्वामी कौन है इसका पता लगाना होगा, और ये काम तुम लोग करोगे। ओके सर। चलिए तुम यहीं रहना। ओके सर। आपको कहाँ जाना है साहब? काफी देर से मैं भी यही सोच रहा था। बेंगलोर जाने से सब कुछ मिलेगा ऐसा कह रहे थे, आकर देखा तो बेंगलोर ही सही था ऐसा लग रहा है। नाराज क्यों होते हैं? आपको क्या चाहिए? यहाँ भी अच्छा माल मिलता है।
दिखने में भी मस्त और खाने में भी मस्त है। अरे भैया लड़की नहीं चाहिए, तो फिर माल चाहिए, ओरिजिनल माल। मतलब रिवॉल्वर, राइफल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ मैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रामास्वामी के पास मिलेगा। अरे अरे ये क्या बोल रहे हो? उन स्वामी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? काहे का स्वामी? मालिक कमीना है, उसका नाम स्वामी इसलिए लोग स्वामी बुलाते हैं। साला 2 नंबर का धंधा करता है और लोगों के सामने भगवान बनता है। अब आपको कहाँ जाना है ये बताइए। ए अंजलि, मुझे घर क्यों ले आई? ये सब क्या है? बताती हूँ। ये लो केक। केक? किस लिए? ओफो, तुम्हारा बर्थडे है, भूल गए क्या? मैं जानती थी अपनी ड्यूटी के लिए तुम खुद को क्या पूरी दुनिया को भूल जाओगे। ये लो। अंजलि, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जिसके लिए सेलिब्रेशन वगैरह? मतलब जो सेलिब्रेट करते हैं उन्होंने कोई बड़ा काम किया है क्या? नहीं किया है, इसीलिए मनाते हैं। और इसीलिए जन्मदिन पर कैंडल जलाए रखने के बजाय बुझा देते हैं और मरे हुए इंसान के फोटो के आगे दिया जला कर रखते हैं। सब उल्टा करते हैं। हमारे जीने का तरीका ही उल्टा है। तरक्की के नाम पर शून्य है। भरत, सोच कर आई थी कि आज तुम्हारे साथ खुशी के पल बिताऊंगी, पर तुमने यहाँ भी लेक्चर देना शुरू कर दिया। अंजलि, ये लेक्चर नहीं है, सच्चाई है। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, पर मेरे लिए पार्ट ऑफ लाइफ। और सिर्फ तुम्हारा बर्थडे नहीं, तुम भी आज की शाम मेरे नाम। आई होप यू डोंट डिसअपॉइंट मी। अरे भरत, डोंट वेस्ट टाइम। देखो, केक काटकर मुझे जल्दी से खिलाओ या बर्थडे गिफ्ट समझकर एक स्वीट सी पप्पी दे दो। ओह नो, केक ही खिलाना बेहतर है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो, मैं सलीम बोल रहा हूँ। भरत सर हैं क्या? हाँ, जस्ट अ मिनट। भरत, फोन फॉर यू। सलीम का है, तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। हेलो, बोलो सलीम। सर, इंफॉर्मेशन मिली है, हमें अर्जेंट मैंगलोर जाना होगा सर। आर यू श्योर? 100% सर। रामा स्वामी जी को मेरा नमस्कार। जी बताइए क्या काम है? इसे जानते हैं? नहीं। इसे तो जानते ही होंगे। मैं कौन हूं जानते हैं आप? एसीपी भरत, क्राइम ब्रांच, मुंबई। इन्हें बिना जाने पहचाने इनकी कुंडलियां आपने ऐसे ही बना दी क्या? देखिए साहब, मेरे पास हजारों लोग कुंडलियां बनवाते हैं। कौन कहां से आता है, क्या करता है, ये पूछे बिना मैं उनकी कुंडली बना देता हूँ। मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूँ। मैं आपको भी नहीं पूछूंगा कि आप कौन हैं। स्वामी जी, ये लुपा छुपी का खेल हम पुलिस वालों के साथ नहीं, आप बच्चों के साथ खेलिए। क्योंकि आप कौन सा धंधा करते हैं और किसके साथ करते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको एक मौका और देता हूं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में आपकी कुंडली मैं बनाऊंगा। अच्छी तरह सोचिए, आप जैसे स्वामियों के एकांत में पूजा करने के लिए ही तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक जगह बनाई है, वो है जेल। जोरों से धड़कता हुआ ये आपका दिल और माथे पे से टपकता हुआ ये पसीना देखकर पता चलता है तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है। एनीवे, द चॉइस इज योर। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक क्यों, 100 पूछिए। जवाब पता होगा तो कहूंगा, नहीं पता होगा तो पूछकर जान लूंगा। बात यह है कि जनता की सेवा करते वक्त समाज में एक समाज सेवी बनकर कैसा लग रहा है आपको?
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन एक अच्छा सभ्य सज्जन व्यक्ति बनना जरूर पसंद करूंगा। आप अच्छे हैं तभी तो लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, हर जगह आपकी जय जयकार करते हैं। इतने लोगों का सपोर्ट होते हुए भी आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? क्यों भाई, मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मुझसे इस तरह बदला लेना चाहते हैं क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इतने लोगों का दिल जीतने वाले आप अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तो आप जरूर जीतेंगे, इसका मुझे विश्वास है। नहीं भाई, नहीं। हेलो अंकल। हेलो भरत, यहाँ इस तरह अचानक? किसी जरूरी काम से मैंगलोर आना पड़ा, इसीलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। देखिए, मुंबई से हमारे मेहमान आए हैं, अगर आप बुरा न माने तो हम बाकी की बातें कल करते हैं। ठीक है सर, ओके, कल मिलते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब की बार आप इलेक्शन में जरूर खड़े होंगे। भरत, बातें करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अनाप शनाप खाने से तबीयत बिगड़ती है। इसीलिए अगर आप भी हमारे साथ रहते तो बहुत खुशी होती। ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं, खास करके भाभी। मेरे कहने से वो नहीं मानेंगे, तुम जाकर उन्हें समझाओ, ऐसा कहा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मैं चलता हूं। मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, ड्यूटी फर्स्ट, रेस्ट इज नेक्स्ट। तुम खाना खाकर सो जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूं। भरत, इस घर में मेहमान आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो जाते हैं सिर्फ हमारी मर्जी से। इसलिए आज तुम मेरे मेहमान हो, ओके? ठीक है। ये क्या है रामा, खुद तो नींद आती नहीं है और दूसरों को भी जगाते रहते हो। आप मुझे डांटिए या पीटिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना सही है क्या? ए स्वामी, तुम जो कहना चाहते हो वो साफ साफ कहो। तुम्हारी पहेलियां बुझाने के लिए मैं यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं बैठा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अपने शत्रु के आगे हाथ जोड़कर उसे मारने का प्लानिंग कर रहे हैं और आप उसका सत्कार कर रहे हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वही एसीपी भरत। आओ मेरे साथ। तुम जिस एसीपी भरत की बात कर रहे हो वो ये तो नहीं है ना? अरे वो यही है। अब क्या करना चाहिए? जहरीले सांप को उसके बिल से बाहर निकालकर उसे दूध पिलाकर नाग पंचमी मनाएंगे। अगर उसने सर नहीं झुकाया तो उसके दांत निकालकर उसे मजबूर करेंगे। ए टमाटर ले लो, गोभी ले लो, दूधी ले लो, पालक ले लो, ग्वार की फली ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो। बैंगन कैसा दिया? 10 रुपए किलो। 1 किलो देना। ले लो बहन जी। भिंडी कैसी दी? 5 रुपए किलो। आपको क्या दूं? मुझे आलू देना। अभी देता हूँ। ओह सलीम साहब। बिना देखे मुझे कैसे पहचान लिया? हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों की आहट सुनकर उन्हें जिस तरह झट से पहचान लेती है ना, उसी तरह आपकी पकड़ और दूसरे की पकड़ में फर्क पता चल जाता है। बोल बच्चनगिरी अच्छा कर लेता है। अच्छा ये बता, पहले का धंधा छोड़कर तरकारी का धंधा क्यों कर लिया? तब मैं अकेला था, अब 2 हो गए हैं। मैंने शादी कर लिया सर, शादी। साले तूने तो बताया ही नहीं। एक तो अपनी शक्ल देखकर पुलिस वाले बेकार में गले पड़ते हैं और ऊपर से आप आते हैं तो आपको देखकर सारे बाराती भाग जाते हैं। तो बनाया हुआ सारा खाना कौन खाता सर? हाँ। सर मेरे पास एक खबर है। क्या है? शिवा बॉम्बे में ही है। सच्ची? कल रात को उसे देखा था। तुम जाओ। बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो भैया।
कुछ नहीं जानते सर, कुछ नहीं जानते सर। बोल साले, बोल। सलीम, कुछ नहीं जानते सर। कुछ बताया क्या? नहीं सर। देखो, इज्जत से बता दो, वरना जान से मारे जाओगे। हम कुछ नहीं जानते सर, कुछ नहीं जानते। हमारे यकीन कीजिए सर, हमारे यकीन कीजिए। ये साहब बहुत खतरनाक है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते अगर नहीं बताया तो। जो कुछ नहीं जानते उन्हें यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं। नहीं सर। एनकाउंटर डेथ। प्रकाश। सर सर नहीं 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 सर, नहीं सर, मत मारिए सर। बता दे सर, बता दे, हम सारी बात बता दे सर। मैं बताता हूँ सर। शेखर। बता। हमारा दोस्त अली बार बार मुंबई जाने की बात कर रहा था सर। वहाँ का कोई एड्रेस? मुझे नहीं पता सर, मैं कोई एड्रेस नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता। हेलो सर, मैं शिवा बोल रहा हूँ। बात क्या है? वही एसीपी भरत का नाटक बहुत ज्यादा हो गया सर। पहले हम ही सभी ऑफिसर्स को जब चाहे ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब हम ही दर-बदर भटक रहे हैं सर। अगर आप कहे तो उसे अभी टपका देता हूँ। नो नो, वो मेरा रिश्तेदार है, उसके परिवार का वही एक सहारा है। सर, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे सर। देखो, मैं जितना रिश्तेदारी का ख्याल रखता हूँ उतना दुश्मनी का भी ख्याल रखता हूँ। उसे जान से मत मारना, उसका एक पैर तोड़ दो, बाद में उसे इस केस से किस तरह हटाना है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके? ठीक है सर। अच्छी तरह याद रहे, सिर्फ उसका एक ही पैर तोड़ना। हाँ, बेचारा अगर वो मर गया तो उसके अर्थी को कंधा देने वाला उसके घर में कोई नहीं है। समझ गए ना? चलती हूँ भरत। ए, क्या हुआ? अंदर नहीं आओगी क्या? नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। ओके, कल तुम कहाँ मिलोगे? ऑफिस में। ओके, बाय। बाय। Catch him! I killed this bastard! A bastard! I kill you! सलीम, catch him! सलीम, पकड़ो उसे! Go, सलीम, go! मेरे बच्चे कुछ अरे इसे डॉक्टर के पास ले चलो। प्लीज डोंट वरी, ये सब हमारे हाथ में। What is this, भरत? तुम एक सिंसियर ऑफिसर हो, अगर बनना है तो भरत जैसा बनो। मैं सबको ऐसा कहता हूं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों सर, मैंने ऐसा क्या किया है? देखो, अगर तुम्हें यह केस हैंडल नहीं करना था तो मुझे कहते, कंट्रोल रूम में शिफ्ट करके तुम्हें आसान काम देता। पर तुम होके हमारे सामने एक सिंसियर ऑफिसर होने का ढोंग करते रहे, अंदर ही अंदर एक अच्छी पोस्टिंग के लिए ऊपर से सिफारिश कराते हो। दिस इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी सर, जंग में पीछे हटने वाला सैनिक नहीं हूं मैं। जिंदगी में सबका अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट के साथ होता है, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट मौत के साथ है। ये जानते हुए भी मैं इस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ। जुर्म को मिटाने की कसम खाई मैंने। देश के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मुझे इस केस से हटाने की किसी की बहुत बड़ी साजिश है, मेरा यकीन कीजिए। आई सी। ओके भरत, आई ट्रस्ट यू। तुम अपने काम को जारी रखो। ये ट्रांसफर ऑर्डर समझो कि तुम्हें मिला ही नहीं,
इसे मैं अपने पास रखता हूं। थैंक यू सर। गुड लक। बेटा मेरी बात सुन। देखो तुम ये काम छोड़ दो, हम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। अरे अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता? माँ, तुम्हारी जैसी हजारों माओं की आंखों में आंसू ना आए, इसीलिए जा रहा हूं मैं। भाभी, आप तो इसे समझाइए। एक बेटे को खो चुके हैं, अब दूसरे को भी खो देंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? इसे देखिए ना, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और मैंगलोर जा रहा है। अंजलि को देखो, वो भी रो रही है बेचारी। माँ की हिम्मत बढ़ाने के बजाय तुम रो रही हो। घर में आती जाती रहना। जीप में रख दो। ठीक है सर। भरत, भरत, भरत मेरी बात सुन बेटा। भरत, भरत मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ। भरत मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन बेटा। हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ। हम थक चुके हैं, मत जाओ भरत। भक्त भगवान के चरण छूते हैं, भगवान किसी के चरण नहीं छूता, क्योंकि मेरी नजरों में देश के लिए लड़ने वाला हर एक योद्धा भगवान के समान है। अग्नि परीक्षा है तो आगे ही बढ़ो, पापी को मिटा दो, उससे कभी ना डरो। अग्नि परीक्षा है तो आगे ही बढ़ो, पापी को मिटा दो, उससे कभी ना डरो। दुश्मन को अब तो हराना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। से बढ़ के दिखा, इस धरती से पाप मिटा। हिम्मत से बढ़ के दिखा, इस धरती से पाप मिटा। कर्तव्य तू निभा, निर्बल के काम सबकी है तो आस, है धरती माँ भी उदास। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।
चीयर्स। जानते हो, जब भी मैं इंडिया में आता हूँ मैंगलोर में रहना पसंद करता हूँ। यहाँ का हवा पानी मुझे बहुत भाता है। मैं अपने दोस्तों को बताते रहता हूँ। इसके अलावा आप जैसे दोस्तों का साथ मिले तो कोई ये जगह भूल सकता है क्या? वो तो है मुश्ताक भाई। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहमानों की खातिरदारी अच्छी तरह से करते हैं। वैसे भी आपकी मेहरबानी से हम हैं। अगर हम आपको ही भूल गए तो भगवान हमें माफ करेगा। सही कहा आपने। खैर छोड़िए, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक उम्मीद करता हूँ कि मुंबई में हमारा सारा माल बिक चुका होगा। किसी शुभ मुहूर्त के दिन इस शांत मुंबई में हम लोगों को हमेशा के लिए शांत करके यहाँ अपना झंडा गाड़ेंगे। तो फिर 10 तारीख को करें? अरे नहीं, जुम्मे के दिन अगर ये काम करेंगे तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। प्रकाश, कवर द मेन गेट। शेखर, तुम फोर्स को फोन करो। ओके सर। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस एसीपी भरत ने हम पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? भागो यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? चारों तरफ यमदूत गन लेकर खड़े हुए हैं। कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्या बात है? हमने क्या किया है? दीन बंधु, लोगों के पालनहार, 2 नंबर का धंधा करते हो और शराफत का ढोंग करते हो। तुम एक देशद्रोही हो, देश के नाम पे कलंक हो। कोई सबूत है? सलीम। भरत, ये कौन है? मैं नहीं जानता। मुझे देशद्रोही कहने के लिए मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? रामास्वामी के फैक्ट्री में मिले बॉम्ब और वेपन्स किसके हैं? हाँ, इसके ही होंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुस्तफा, यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। भारत, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे मुल्क का मेहमान हूँ। तुम्हारे सरकार के बुलाने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, समझे? स्वामी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम सरकारी गवाह बनोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिमों से ज्यादा पंडितों की इज्जत करता हूँ। ठीक है, मैं गवाही दूंगा। जो कहोगे करूंगा, मुझे मंजूर है। नहीं भरत, भरत। मुस्तफा, तुम्हें मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नो, यू कांट। आई कैन। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जेब में एक रिवॉल्वर और RDX रख दूं तो बहुत है। तुम देशद्रोही साबित हो जाओगे और मुझे प्रमोशन मिलेगा। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर अप्रूवर बनोगे तो तुम्हारे देश में मैं तुम्हें खुद भेज दूंगा। ओके? यस, आई एग्री। भरत, ये नुमाइंदा नहीं है। पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करने वाला सप्लायर है। अब भी इसके गेस्ट हाउस में बहुत सारे हथियार पड़े हैं, जाकर देख लो। तुम इसे बचाना चाहते हो? नो भरत, इसकी बात मत सुनो। मैं तो सिर्फ एक डीलर हूँ। डिस्ट्रॉयर, डिक्टेटर तो सब यही है। इन जैसे लोगों की वजह से ही हम इस देश में आ पाए हैं। मैं ये सब कोर्ट में कहने के लिए तैयार हूँ। यस, आई एम रेडी। ये जुर्म काफी है मिस्टर दीन बंधु।
तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। कानून के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ लोगों के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया है। तुम तो माफी के लायक भी नहीं हो। स्वामी, दूसरों की कुंडलियां बनाते हो। अब तेरी कुंडली मैं बनाऊंगा। तुम्हारे रहने की जगह मंदिर नहीं, जेल है। तुम जैसे पाखंडी लोग वहां बहुत मिलेंगे। देशद्रोही। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे देशद्रोही सरकारी मेहमान बनकर देश में घुसते हैं। भाई बोलकर लोगों को छुरा घोंपने वाले लोगों को तुम ही लोगों ने बढ़ावा दिया है। उन्हें खत्म करना कोई जुर्म नहीं है। सलीम, भरत, मैं दीन बंधु हूं, लोगों का पालनहारा हूं, लोगों के सुख दुख का साथी बनकर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया हूं। मैंने हार नहीं मानी है और ना ही कभी हार मानूंगा। नो, स्टॉप इट। अग्नि परीक्षा है तो आगे ही बढ़ो, पापी को मिटा दो, उससे कभी ना डरो। अग्नि परीक्षा है तो आगे ही बढ़ो।